दोस्तों, कभी ना कभी हम अपने जीवन में किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी साहूकार से हम अपने जीवन में किसी मजबूरी के कारण ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं, जैसे बीमारी, शादी, घर बनाने के लिए इत्यादि के लिए, और उस कर्ज को लौटाते समय एक बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। आज मैं आपको एक सतयुग की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत ध्यान से और मन लगाकर सुनना। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के हाल चाल पूछता तो वह बोलता है, ठाकुर जी जाने उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब उसने पुत्री की शादी करी तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ ब्याज पर कर्जा लिया और शादी को कुछ समय बीत गया और उसके दोनों पुत्र ने कुछ पैसे कमाकर जमा किए और कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हो गया, आप कर्ज से मुक्त हो गए। यह लिखने के बाद उसको पेज दे दिया। फिर साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पेज पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। साहूकार के मन में लोभ आ गया। फिर साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति पानी लेने अंदर गया और इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची नई लिख दी। उस पर्ची में लिखा कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से वह व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार उस व्यक्ति के घर पैसा मांगने पहुंच गया और बोला, मेरे कर्ज के पैसे मुझे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात आपकी गलत है, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं। इस बात को लेकर उनका मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया और वह व्यक्ति कोर्ट में आया और जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति माथे पर चंदन का तिलक लगाए और माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, जज साहब मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा कि आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरे पैसे दे दिए हैं। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। वह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए हैं। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में ठाकुर जी को खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर मंदिरों के दरबार की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब और कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था।
फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? प्यारे मित्रों, आपने देखा भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। आप कुछ गलत लोगों की तरह भगवान को कभी भला बुरा मत कहना और मुसीबत के समय भगवान को सच्चे दिल से पुकारना। भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद अवश्य करेंगे। दोस्तों, यदि आप कभी किसी साहूकार से कर्ज ले तो हमेशा याद रखें, किसी व्यक्ति के सामने ही साहूकार को पैसे वापस करें, क्योंकि इस कलयुग में किसी का भरोसा करना ठीक नहीं है। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो अभी एक प्यारी सी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो अवश्य देखें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको बता दें, हमने यह सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आपको दी है। यदि कोई जानकारी हमने गलत दी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम अगली वीडियो में जल्द ही लौटेंगे।